अगर आप उस सुबह उरी में होते तो आपको सबसे पहले गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देती। आपको पहले आग की गर्मी महसूस होती, और जब तक आप समझ पाते कि यह कोई सपना नहीं है, तब तक भारत के 19 सपूत हमसे हमेशा के लिए दूर जा चुके होते। उरी जम्मू और कश्मीर का एक छोटा सा इलाका, नक्शे पर बस एक नाम, लेकिन भारत के लिए यह वो जगह थी जहां देश की पहली ढाल तैनात रहती है। लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही दूरी पर भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर, चारों तरफ पहाड़, बीच में नदी और हर पल एक अनकहा खतरा। इन टेंट्स के अंदर कोई सुपर हीरो नहीं रहता था। यहां रहते थे किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के पिता। कोई घर फोन कर रहा था, सब ठीक है मां। कोई छुट्टी गिन रहा था, कोई बच्चे की पहली तस्वीर देख रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये आखिरी सुबह है। 18 सितंबर 2016 रविवार, सुबह का वक्त। ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। ज्यादातर जवान आराम की हालत में थे, हथियार पास में थे, लेकिन आंखें बंद थीं, क्योंकि इस बेस को सुरक्षित माना जाता था। लेकिन खतरा हमेशा सामने से नहीं आता। कभी कभी वो नींद के बीच चुपचाप आ जाता है। सीमा के उस पार अंधेरे में 4 साए आगे बढ़ रहे थे। भारी हथियार, ग्रेनेड, पेट्रोल बॉम्ब। ये कोई पहली घुसपैठ नहीं थी, लेकिन इस बार इरादा सिर्फ हमला नहीं था। इस बार इरादा था जलाने का। लाइन ऑफ कंट्रोल, कंटीली तारें, नदी का रास्ता। आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें पता था कहां वार करना है। उन्हें यह भी पता था कि टेंट्स आग के सामने कमजोर होते हैं। सुबह करीब 5:30, एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, और फिर आग। आग जिसने टेंट्स को कागज की तरह जला दिया। सोते हुए जवान हड़बड़ा कर उठे। चारों तरफ धुआं था, आग थी, चीखें थीं। कई जवान जलते हुए टेंट्स में फंस गए। कुछ बाहर निकले, लेकिन कपड़े जल रहे थे। यह युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिक पीछे हटने वालों में नहीं थे। जलते कपड़ों के साथ हथियार उठाए गए। हर गोली सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं थी, हर गोली अपने साथी की शहादत का जवाब थी। लगभग 6 घंटे जिंदगी और मौत के बीच आखिरकार चारों आतंकी ढेर कर दिए गए। बेस बचा लिया गया, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। 19 जवान, 19 तिरंगे, 19 घर, जहां अब कभी हंसी नहीं लौटेगी। देश रो रहा था। टीवी स्क्रीन पर एक ही शब्द गूंज रहा था, उरी। सड़कों पर गुस्सा था, सोशल मीडिया पर सवाल थे। क्या अब भी भारत चुप रहेगा? क्या हर बार आंसू ही जवाब होंगे? दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे बैठकें चल रही थी। सेना, खुफिया एजेंसियां, सरकार। देश को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन कुछ तय हो चुका था। 11 दिन, पूरी दुनिया के लिए खामोशी, लेकिन सीमा पर तैयारी। स्पेशल फोर्स, नक्शे, लक्ष्य, हर कदम नापा तुला। 29 सितंबर 2016 अंधेरी रात। भारतीय सैनिक सीमा पार कर चुके थे, बिना शोर, बिना गलती। आतंकी लॉन्च पैड्स एक एक कर तबाह किए गए। यह बदला नहीं था, यह न्याय था, यह संदेश था। भारत अब सिर्फ सहता नहीं है, भारत जवाब देता है। आज उरी सिर्फ एक हमला नहीं है, उरी एक चेतावनी है कि भारत सो सकता है, लेकिन डरता नहीं। उरी में भारत मारा नहीं गया था, उरी में भारत जागा था, और वो भारत अब हर वार का जवाब देना जानता है।